राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है कब है और व्रत जो है किस दिन रखा जाएगा। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कोई भी सच्चे मन से सच्ची भावना से अगर इस एकादशी का व्रत रखता है और नियम पूर्वक पालन करता है तो श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा बरसती है। नारायण जी की इतनी कृपा बरसती है ना कि उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं, समस्त संकट और कितने भी जीवन में पाप वह किया है, उसके समस्त पाप जो है जल के भस्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा होती है। इस एकादशी का नाम ही मोक्षदा है क्योंकि यह मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। एक झलक आप हमारे घर के मंदिर में भी देख लीजिए। मैं सुबह प्रातः उठी, स्नान वगैरह की करने के बाद घर के मंदिर में आ गई और अपने भगवान को स्नान करवा रही हूँ। तो जल से स्नान कराई, इसके बाद जो है मैं कच्चा दूध से स्नान करा रही हूँ। जब भी आप दूध से स्नान कराएं तो दूध जो है कच्चा होना चाहिए और गाय का होना चाहिए। भैंस के दूध से स्नान नहीं करवाते हैं। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है सभी लोगों को करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि इसे कौन कौन से लोग भी कर सकते हैं। जैसे 8 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष तक के लोग इस व्रत को बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य चले, शरीर साथ दे रही है, आप स्वस्थ हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि अगर कोई व्रत आप करें चाहे ना करें, अगर एकादशी का व्रत आप करते हैं ना तो नारायण जी की साक्षात कृपा आपके ऊपर रहती है और यह एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। चलिए जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत जो है साल 2025 में अगहन महीने की पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। तो सुबह मैं घर के मंदिर में पूजन अर्चन करने के बाद देखिए आई हूँ, यहाँ राम दरबार का मंदिर है और एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ सभी लोग बहुत ही श्रद्धालु आते हैं पूजन करने के लिए। मैं सुबह सुबह आई, अंधेरा है देख सकते हैं आप। तो दीप प्रज्वलित की और पूजन करी। करने के बाद जो अभी गेट लगाई है, सूर्योदय होने के बाद ही उगता है तो थोड़े थोड़े सा अंधेरा था। मैं सोची चलिए गेट नहीं खुला है तो हम यहाँ से ही धूप दीप दिखा देते हैं। पूजन करी, हाथ जोड़ के भगवान से प्रणाम की, इसके बाद तब मैं घर आई। पूजन करने से, मंदिर जाने से बहुत ही मन में शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन भगवान के मंदिर में अगर चले गए ना तो आप देखिएगा कि आपका मन कितना शांत और कितना निर्मल हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो अब हमें बनाना है कान्हा जी के लिए भोग। भोग में मैं पहले से साबूदाना भिगा के रखी हूँ, तो सोची चलिए साबूदाना की खीर बनाती हूँ और वही भोग लगाऊंगी। दोपहर में हम जैसे खाना बनाते हैं ना तो ध्यान देती हूँ थोड़ी सा कि बिना लहसुन प्याज वाला जो खाना रहे वो पहले मैं निकाल देती हूँ। खीर हमारी बन के तैयार हो गई, ऊपर से थोड़ी सा ड्राई फ्रूट सर्व करते हैं और इसके बाद ले चलते हैं भोग लगाने के लिए। आप अपने कान्हा जी को क्या क्या चीज़ भोग में लगाते हैं ज़रा हमें भी जानकारी ज़रूर दीजिए। तो चलिए जानते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एकादशी का प्रारंभ जो है मोक्षदा एकादशी का कब हो रहा है और किस दिन हमें जो है व्रत रखना है। मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ जो है 30 नवंबर रात्रि को 9:30 पे जो है इसका प्रारंभ हो रहा है और वहीं पे जो है इसका समापन 1 दिसंबर को शाम को 7 बजे तक यह एकादशी रहेगी। यह एकादशी को व्रत सूर्योदय के साथ जोड़कर रखा जाता है। तो उदया तिथि को माने रखते हुए मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है 1 दिसंबर को ही रखा जाएगा। तो चलिए आप जानते हैं कि इसका पारण का सही समय क्या है। तो पारण अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पारण भी हमें उसी तरह से पालन करना चाहिए जिस तरह से हम जो है एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। बहुत फल की प्राप्ति होती, बहुत पुण्य प्राप्त होता है जो लोग नियम पूर्वक जो है व्रत का पालन करते हैं। तो पारण जो है 2 दिसंबर को सूर्योदय के बाद जो है 9:03 तक रहेगा। तो आप इसके बीच जो है पारण ज़रूर करिए। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ, जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह कभी कभी 6 बजे तक ही पारण रहता है, 7 बजे या 8 बजे तक रहता है। आपके घर में भोजन नहीं बना है तो आप एक तुलसी का पत्र और मुंह में जल डाल के आप इसका भी पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण जो है आप सही समय पे करना चाहिए और सही समय पे ही करिएगा। तो
चलिए अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। आप लोग किस तरह से लगाते हैं ज़रा कमेंट में हमें भी बताइएगा। सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है तो सर्दियों में ठंडी चीज़ें हमें जो है कान्हा जी को भोग में ज़्यादातर नहीं लगानी चाहिए। गरम-गरम जैसे मान लीजिए हम खीर और पूड़ी भी बना के भोग लगा सकते हैं। गरम-गरम दाल-चावल है और जब भी भोग लगाएँ तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जिस गैस पे चूल्हे पे हम खाना बना रहे हैं, लहसुन प्याज़ बनाए हैं या खाना अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए बनाए हैं, तो गैस को बढ़िया से साफ़ करके, पोंछ करके और फिर जो है उनके लिए भोग लगाना चाहिए, भोग बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने लिए खाना बनाते हैं और उस पे लहसुन प्याज़ पड़ा रहता है तो वो गैस जो है, चूल्हा जो है जूठा हो जाता है। तो ख़ास तौर पे लड्डू गोपाल की सेवा भाव से होती है, प्रेम से होती है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप करके देखिएगा, जो लोग करते हैं उनसे पूछिएगा। तो आप इस तरह से जो है ध्यान देते हुए जो है आप भोग बनाइएगा। कोई चीज़ भी बनाएँ, जैसे अपने घर में जो चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए लहसुन प्याज़ नहीं पड़ा है तो उनके लिए पहले हम भोजन निकाल देते हैं। ठाकुर जी को बिना भोग लगाए, बिना भोजन का भोग लगाए जो है हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी-सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं छोटी-छोटी सी जानकारी लेके आती हूँ अपने चैनल पे, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बताई हुई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।